आर्सेनल जब सीजन की शुरुआत में मैदान में उतरता है तब विद फुल जोश, जुनून, एनर्जी के साथ और एक सपने के साथ, डिटर्मिनेशन टू विन द क्वाड्रपल। और मई तक आते आते, एंड ऑफ द सीजन आते आते वो सपना स्लोली, पेनफुली एक एक करके ट्रॉफीज छूट जाता है और वो सपना भी लगभग टूट जाता है। हर सीजन इन लोगों का एक प्रेडिक्टेबल आर्क होता है और इस सीजन में भी सेम आर्क है। अगस्त में हम क्वाड्रपल जीतेंगे, पीएल, एफए कप, कराबाओ कप, यूसीएल सब जीत जाएंगे। सितंबर अक्टूबर टेबल के टॉप में होता है, सब खुश, सब कॉन्फिडेंट है। नवंबर दिसंबर तक आते आते कुछ रिजल्ट्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं, फैंस का भी थोड़ा चिंता बढ़ता है धीरे धीरे। जनवरी तक एक बड़ा लॉस हो जाता है, ओके कोई बात नहीं, ट्रेबल तो है ही, हम लोग जीत ही जाएंगे। फरवरी मार्च तक आते आते और एक ट्रॉफी हाथ से चला जाता है, ठीक है डबल शायद से पक्का है, डबल शायद से जीतेगा। अप्रैल तक आते आते टाइटल रेस में भी चोक हो जाता है, एक भी ट्रॉफी नहीं होता फिर हाथों में और फैंस होप करते हैं कि एक ऐसे भी करके जीत जाओ यार प्लीज। मई तक आते आते सीजन खत्म, ट्रॉफी लेस, नेक्स्ट सीजन पक्का। ये जो लूप होल है इस पे आर्सेनल का फैंस फंस चुके हैं। इस सीजन में आर्सेनल कराबाओ कप फाइनल तक पहुंच गया, लेकिन ओपोनेंट कौन था? मैन सिटी। पर इस बार आर्सेनल के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था ऑनेस्टली, बिकॉज सिटी का जो हालत था तब वाज ऑनेस्टली डेवास्टेटिंग। पेप गार्डियोला का खुद का जो माइंड का स्टेबिलिटी नहीं था एकदम पूरा। सिटी खुद क्रम्बल कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। सिटी के खुद के बहुत अच्छे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोग इंजर्ड थे, तो उसके अगेंस्ट आर्सेनल को जीतना चाहिए था। एक स्ट्रगलिंग सिटी के अगेंस्ट अगर आप नहीं जीत सकते फाइनल में जाके, एक इतने बड़े टूर्नामेंट पे, वहां पे जाके क्या एज अ प्रोफेशनल चोकर यू चोक्ड। एक ऐसा मौका जो बार बार नहीं मिलता वो भी हाथ से निकल गया। आर्सेनल फैंस के लिए ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये एक नुकसान था। ये साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है और वो था पहला क्रैक। आर्सेनल एफए कप में साउथहैम्पटन से हार गया। ये सिर्फ एक अपसेट नहीं था, ये एक डिसअपॉइंटमेंट था, एक एम्बैरेसमेंट था ऑनेस्टली। साउथहैम्पटन बॉटम हाफ टीम में से एक है जिसमें कोई बड़े नाम नहीं है, कोई अच्छा स्क्वाड भी नहीं है इन लोगों के पास। उन्होंने आर्सेनल को हरा दिया, बाहर कर दिया। ये लॉस बोलता है आर्सेनल का मेंटल फ्रेजिलिटी कितना डीप है। जब प्रेशराइज सिचुएशन में आता है ये टीम, इन लोगों का परफॉर्मेंस उन सारे मैचेस में हमेशा गिर जाते हैं। एफए कप भी गया इस बार। आर्सेनल चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बैठा है, बहुत सही बात है, जो जेन्युइनली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, लेकिन कैसे पहुंचा? स्पोर्टिंग सीपी को 1-0 से हराया, बेयरली। कोई डोमिनेंट परफॉर्मेंस भी नहीं था, कोई कमांडिंग डिस्प्ले भी नहीं किया। और सेमीफाइनल में ओपोनेंट स्ट्रांग होगा। आर्सेनल का जो ओपोनेंट है एटलेटिको मैड्रिड, हल्के में नहीं लेना, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना इन लोगों को। और ऑनेस्टली आर्सेनल फैंस खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि इस सीजन जितने भी बड़े मैचेस ये लोग खेले, जितने भी बड़े मोमेंट्स थे, उनमें जाके ये लोग फंबल ही किया है। और यूसीएल जीतना आर्सेनल के लिए एक डिस्टेंट ड्रीम ही है। यूसीएल का सपना ये लोग ना ही देखे तो बेटर है, बिकॉज ये जीत नहीं पाएंगे। इनके पास वो कैरेक्टर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं आएगा, अगर ये लोग इंप्रूव नहीं करेंगे गेम वाइज, हर एक बड़े गेम में अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, तब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये लोग जीतेंगे। अब आते हैं उस सेम स्क्रिप्ट के ऊपर जिसने सबसे ज्यादा दिल तोड़ा है आर्सेनल फैंस का, एंड इट्स प्रीमियर लीग टाइटल रेस। आर्सेनल ने इस सीजन पूरा साल टाइटल रेस में अपना लीड मेंटेन किया। मैच डे के बाद मैच डे, वीक के बाद वीक, आर्सेनल पॉइंट्स टेबल के टॉप पर ही रहा। लेकिन फिर आया वो मैच, मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल। सिटी जो ऑलरेडी क्रम्बलिंग है, पर उस मैच में वही हुआ जिसका सबको डर था, आर्सेनल फिर से चोक कर दिया। सिटी वो मैच जीत गया और उस एक हार ने, अब सिचुएशन ये है, मैन सिटी विद 32 games played 67 points and Arsenal with 33 games played 70 points। सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क रह गया है और सिटी के पास एक एक्स्ट्रा गेम भी है। अगर दोनों टीम्स अपने रिमेनिंग मैचेस जीत ले तो टाइटल डिसाइड होगा गोल डिफरेंस पर। After the 33rd match day, Man City came in the first place at the PL table over Arsenal। ये वही आर्सेनल है जिसने पूरे सीजन मेहनत से पॉइंट बनाए, लीड बनाया और फिर एक क्रूशल मोमेंट में सब कुछ एक नए प्रेशर में डाल दिया। ये सिर्फ एक सीजन का बात नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है आर्सेनल का जो हर एक बार रिपीट होता है। पर क्यों? बिकॉज ऑफ 5 मेन रीजंस। फर्स्ट, मेंटल फ्रेजिलिटी अंडर प्रेशर। दूसरा, बेंच डेप्थ का प्रॉब्लम। आर्सेनल का जो स्टार्टिंग 11 है वो वर्ल्ड क्लास है, नो डाउट, लेकिन जब बेंच का कोई मैच चेंजिंग प्लेयर चाहिए होता है, वहां कोई नहीं होता। थर्ड, बिग मैच टेम्परमेंट। फोर्थ, आर्टेटा's इन गेम मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्राइकर प्रॉब्लम, स्टिल अनसॉल्व्ड। आर्सेनल एक ट्रू क्लिनिकल वर्ल्ड क्लास नंबर 9 के बिना खेल रहा है। या अगर ये 5 प्रॉब्लम्स का सलूशन आर्टेटा निकाल देता है, तब ये स्क्वाड एक्चुअली में ऑन पेपर ही नहीं, परफॉर्म भी अच्छा करेगा। एक बात तो कंफर्म है, जब तक आर्सेनल के प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ मिलके प्रेशराइज सिचुएशन में भी परफॉर्म डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक ये जो ड्रॉट है, ये जो सेम स्क्रिप्ट है, वो रिपीट होता रहेगा। वी कीप गोइंग, लेकिन ऑनेस्टली कब तक?